कॉची सेकंड थ्योरम क्या होती है कि हमारे पास एक पॉजिटिव सीक्वेंस है an, ठीक है, हमने एक पॉजिटिव सीक्वेंस ले ली। यदि हमारी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस वन अपॉन an यदि l पे कन्वर्ज करता है, इंप्लाइज लिमिट an की पावर वन अपॉन n टेंस टू इंफिनिटी, तो हमारी ये सीक्वेंस l पे कन्वर्ज करेगी। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि CSI नेट और JM जो भी एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो वहां क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हमसे ये पूछेंगे कि an की पावर वन अपॉन n दे देंगे सीक्वेंस, पूछेंगे वैल्यू क्या होगी इसकी, तो ये जहां l पे कन्वर्ज करती है वही सीक्वेंस ये an की पावर वन अपॉन n कन्वर्ज करती है। तो डेफिनेशन लिखो कॉची सेकंड थ्योरम की, इफ ए सीक्वेंस of positive real numbers then, अब मैंने यहाँ एक नाम लिखा पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ हमारी सीक्वेंस पॉजिटिव है, ठीक है। देन ये नीचे ये वैल्यू लिख लेना। अब इसका एग्जांपल देखो, इसका कन्वर्स नॉट ट्रू, वाई, देखो एग्जांपल an ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल ले लिया। अब ये देखो यहाँ पे पहले वैल्यू फाइंड करते हैं an की पावर वन अपॉन n की, 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस वन की पावर n वन अपॉन n। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि ये तो जीरो पे चला जाएगा, ये यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर माइनस वन बचेगा, मतलब हमारी सीक्वेंस वन अपॉन टू पे कन्वर्ज कर रही है। ये वन अपॉन टू पे कन्वर्ज कर रही है, लेकिन आप जब an प्लस वन अपॉन an फाइंड करोगे तब देखो इसकी वैल्यू आप चेक कर लेना, 2 की पावर माइनस n प्लस वन प्लस माइनस वन की पावर n प्लस वन अपॉन 2 की पावर माइनस n प्लस माइनस वन की पावर n। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें तो ये है माइनस वन की पावर n, ये तो डाइवर्जेंट है, ऑसिलेट करवाएगी सीक्वेंस को, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही नहीं है, इंप्लाइज ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, बिकॉज क्योंकि ऑसिलेट करती है। ठीक है, समझ गए। अब एक एग्जांपल और देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और हमें सीक्वेंस दे दे n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि फाइंड करो लिमिट an, ये दे दिया हमें, और ये कह दे कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an की पावर वन अपॉन n फाइंड करो। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिया और an हमें ये दे दी सीक्वेंस, कैसे फाइंड करोगे ऐसी वैल्यू। हमने कौन-सी सेकंड थ्योरम में पढ़ा है कि यदि ये सीक्वेंस an l पे कन्वर्ज कर रही है तो an की पावर वन अपॉन n भी l पे ही कन्वर्ज करेगी। तो क्या ये क्यों फाइंड करें हम फाइंड करेंगे an प्लस वन अपॉन an, ये कितना आएगा
n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन की पावर n प्लस वन। ये नीचे जो an सीक्वेंस है ये ऊपर चला जाएगा, n की पावर n फैक्टोरियल इंप्लाइज। इसको कैसे लिख सकते हैं, दो रिजल्ट आगे लिख लेना, यहां लिख लो n प्लस वन फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, n फैक्टोरियल n प्लस वन। दूसरा रिजल्ट ये लिख लेना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन n की पावर n ई पे कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये दो रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो इसको लिख लिया n फैक्टोरियल n प्लस वन, और इसको लिख ले n प्लस वन की पावर n प्लस वन n की पावर n फैक्टोरियल। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो आप, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, इंप्लाइज क्या बचेगा हमारे पास n की पावर n। अब नीचे जो n प्लस वन की पावर n है, मैं यहां से भी n की पावर n कॉमन ले लूं, क्या यहाँ वन बचेगा प्लस वन अपॉन n की पावर n इंप्लाइज वन प्लस वन अपॉन n की पावर n। जब n इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये e पे कन्वर्ज करेगा, इंप्लाइज वन अपॉन ई। मतलब ये हमारी सीक्वेंस है ना an, ये ई पे वन अपॉन ई पे कन्वर्ज करेगी। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल देखो, an इज इक्वल टू थ्री की पावर n अपॉन n थ्री की पावर n। ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ है, सॉल्व करना, इसकी ये सीक्वेंस याद रखना। इसमें इसका an प्लस की पावर वन अपॉन n कन्वर्ज करेगा वन पे, आप खुद करके देखना। हिंट दू, हिंट दू, देखो हिंट ये है, तो ये यहाँ पे सीक्वेंस हमारी an है, वो बन जाएगी वन प्लस n अपॉन थ्री की पावर n। डायरेक्ट मतलब लग जाना, an पहले ऐसे बना लेना, ठीक है, फिर थ्री की पावर n है, ये वन बन जाएगा प्लस n अपॉन थ्री की पावर n बन जाएगा। अब ये देखो, ये तो लीनियर है और ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अब इस n की बजाय n से बहुत ज्यादा स्पीड से ये नंबर बढ़ेगा, हमें पता है ना। तो ये नीचे वाला हिस्सा बढ़ेगा, तो ये देखो वन थ्री की पावर वन, ठीक है, टू थ्री की पावर टू यानी नाइन। मतलब सीक्वेंस क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और कहां पे जाएगी, वन पे। ये सीक्वेंस तो जीरो पे चले जाएगी ना पूरी पूरी। तो अब आप फाइंड कर लेना वैल्यू इसकी कॉची सेकंड थ्योरम से। एक एग्जांपल और देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी टू की पावर टू अपॉन वन की पावर वन, थ्री अपॉन टू की पावर टू, फोर अपॉन थ्री की पावर थ्री।
एन प्लस वन अपॉन एन, वन अपॉन एन फाइंड करना है। ये सीक्वेंस है। जब ऐसी सीक्वेंस आएगी तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी ऐसी सीक्वेंस आए तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ए एन है और ऊपर पावर वन अपॉन ए एन की पावर वन अपॉन एन। कौन सा रूल लगाओगे? कॉची सेकंड थ्योरम। कॉची सेकंड थ्योरम लगाओगे तो कॉची सेकंड थ्योरम में क्या फाइंड करोगे? ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये फाइंड करना। क्या आता है आप बताना। ये आएगा वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ई पे कन्वर्ट करेगा। फाइंड कर लेना वैल्यू ऐसे। ये ए एन पूरी सीक्वेंस है, ये ले लेना ए एन प्लस, पहले ए एन प्लस वन फाइंड करना अपॉन ए एन से डिवाइड कर देना, ई आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, खुद करके देखना ये दोनों क्वेश्चन। जीरो थ्योरम क्या होती है? लेट, माना कि एक सीक्वेंस है ए एन, वो कन्वर्ज करती है ए पे, एंड एक सीक्वेंस बी एन है, वो कन्वर्ज करती है बी पे, देन लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए वन बी एन ए टू बी एन माइनस वन प्लस ए थ्री बी एन माइनस टू प्लस डैश 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 ए एन बी वन अपॉन एन। कन्वर्ज कहाँ करेगी? ए बी। ठीक है, ये जो हमारी सीक्वेंस है ना, वो ए बी पे कन्वर्ज करेगी। इसको बोलते हैं सीजेरो थ्योरम। देखो इस थ्योरम से डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछते हैं। क्वेश्चन नहीं, वैसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आएंगे स्टोलेज थ्योरम से, वो मैं अब नेक्स्ट टॉपिक में कराऊंगा, उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्लेज स्टॉल्स सीजेरो थ्योरम, स्टॉल्स सीजेरो थ्योरम। देखो ये टॉपिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सी एस आई नेट जेएम गेट में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को। स्टॉल्स सीजेरो थ्योरम किसे कहते हैं? देखो, लेट एक्स एन एंड वाई एन आर two sequence such that sequence yn is monotonic and sequence yn कन्वर्ज करती है इन्फिनिटी पे एज एन अप्रोच इन्फिनिटी। सेकेंड, नहीं सेकेंड रहने दो, अब लिखना देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन अपॉन
वाई एन माइनस वन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती है। यदि हमारी एग्जांपल देखो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर पी प्लस 2 की पावर पी प्लस डैश 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 एन की पावर पी अपॉन एन की पावर पी प्लस 1 पी। अब इस एग्जांपल को देखो कैसे करोगे। इसे ध्यान से देखो कि ऊपर वाली जो सीक्वेंस है ये एक्स एन है और नीचे वाली सीक्वेंस मान ली हमने वाई एन, और हमारी वाई एन सीक्वेंस एन के साथ एन जब इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है तो हमारी सीक्वेंस वाई एन वो भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है। हमारी वन कंडीशन तो ये सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी बात कि वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन की पावर पी प्लस वन माइनस एन की पावर पी प्लस वन, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब वाई एन प्लस वन से बड़ा है वाई एन, मतलब हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है, तो हमारी मोनोटोनिक भी है सीक्वेंस, साथ में इन्फिनिटी पे अप्रोच भी कर रही है। तो मतलब स्टोल थ्योरम लगा सकते हैं हम इस पे। तो फाइंड करें। अब जो हमने वहां पे क्या माना, एक्स एन माइनस वन अपॉन माइनस एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन। तो इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन की भी। तो हम फाइंड करते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन अपॉन वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन। ये इसको फाइंड करेंगे तो क्या आएगा देखो, 1 की पावर पी 2 की पावर पी प्लस डैश डैश डैश, यहाँ क्या आएगा एन प्लस वन की पावर पी माइनस 1 की पावर पी प्लस 2 की पावर पी प्लस डैश 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 प्लस एन की पावर पी, और अपॉन में क्या आएगा एन प्लस वन की पावर पी प्लस वन माइनस एन की पावर पी प्लस वन। ठीक। अब ये देखो, ये जो एन प्लस वन की पावर पी है, इसके जो पीछे वाला टर्म है वो क्या है, एन की पावर पी प्लस वन, एन की पावर पी, सॉरी, ठीक है। तो इससे तो ये कट जाएगा और इससे ये टर्म माइनस हो जाएंगे। ठीक है, बचा क्या ऊपर, एन प्लस वन की पावर पी इंप्लाइज एन प्लस वन की पावर पी अपॉन एन प्लस वन की पावर पी प्लस वन माइनस एन की पावर पी प्लस वन इंप्लाइज। इनको कैसे सॉल्व करें, यहां से हम क्या करें कि ऊपर से तो कॉमन ले ले एन की पावर पी, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी अपॉन नीचे ये एन की पावर पी प्लस वन हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पी एन की पावर वन, और यहां से एन की पावर पी प्लस वन कॉमन लिया, क्या आया वन प्लस वन अपॉन एन की पावर पी प्लस वन माइनस वन, इससे ये कट जाएगा। अब ऊपर वाला, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसकी वो देखो। देखो सिंस, यहां लिख लेना
हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर जब n होती है तो हम कैसे लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। बाइनोमियल थ्योरम है ना ये n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले स्टेप को अब देखो, नेक्स्ट स्टेप देखो इसको तो हमने लिखा तब क्या हुआ 1 प्लस पी 1 अपॉन एन प्लस नेक्स्ट, आगे वाले स्टेप छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब ये स्टेप देखो, यहाँ एन बाहर है, अंदर क्या बना 1 प्लस पी प्लस वन ब्रैकेट 1 अपॉन एन प्लस डैश डैश डैश, छोड़ देना आगे वाले स्टेप माइनस, ये सॉरी माइनस वन, ये माइनस से माइनस कट जाएगा और एन से एन कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा p प्लस वन। तो हमारी सीक्वेंस है ना वो कहाँ अप्रोच, एन जब इन्फिनिटी पे सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी 1 अपॉन p प्लस वन पे अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज कर रही है 1 अपॉन p प्लस वन पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ठीक है, एग्जाम्पल जो घर पे करना आपको, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडरूट n ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन अंडरूट टू प्लस 1 अपॉन अंडरूट थ्री प्लस डैश 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 प्लस 1 अपॉन अंडरूट n। कहाँ अप्रोच करेगा बताओ, पहली बात तो यहाँ तो लिखा हुआ है स्टोल थ्योरम है, तो हमें पता है कि ऐसे स्टोल थ्योरम लगा के ये क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन आप ये सोचो कि एग्जाम के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। देखो इस सीक्वेंस में ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये देखो, इसको मान लो आप वाई एन सीक्वेंस अपॉन में है और ये सीक्वेंस क्या हो गई एक्स एन। ठीक है, तो ये वाई एन सीक्वेंस है और ये इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रही है और इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो काम हो गया हमारा। तो लिमिट लगा दें स्टोक्स थ्योरम, n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन, ये लगा लिया ना, वैल्यू इसकी आएगी 2। इसका मतलब हमारी सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी 2 पे। आप करके देखना ये क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द लिमिट ऑफ सम, मतलब हमें ये दे दे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी r इज इक्वल टू 1 से, भाई ऐसे क्वेश्चन दे दे। अब इसकी कैसे लिमिट फाइंड करोगे सम की, जैसे ये देखो कई क्वेश्चनों में आपने देखा k इज इक्वल टू 1 से n और 1 अपॉन n दे दे यहाँ ये, ऐसे दे दे क्वेश्चन, तो इनकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ क्या करना होता है कि लेट जो r अपॉन n है इसको मान लो आप x एंड 1 अपॉन n है इसको मान लो आप dx, इंप्लाइज इंटीग्रेशन है ये। अब देखो r की वैल्यू 1 रखेंगे और n जब इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा तो क्या वैल्यू आएगी 0। r की जगह n रखेंगे लास्ट टर्म, तो 1 n अपॉन n 1 बन जाएगा और 1 अपॉन n को क्या मान रहे थे हम, ये fx, और 1 अपॉन n को क्या मान लिया dx। ऐसे वैल्यू an देखो ऐसे नहीं था, लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 की पावर p प्लस 2 की पावर p प्लस डैश 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 एन की पावर p और एन p प्लस 1 और p पॉजिटिव था। ये एग्जाम्पल क्या था? कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? क्यों ना हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो कर सकते हैं कि लिमिट एन जब जीरो पे अप्रोच इन्फिनिटी पे अप्रोच करती है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? समेशन के इक्वल टू 1 से एन तक और के की पावर p अपॉन एन की पावर p प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो लिमिट जब एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन के की पावर p अपॉन, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एन की पावर p डॉट एन implies लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो देखो 1 अपॉन एन, इसको ऐसे नहीं लिख सकते समेशन के इक्वल टू 1 से एन पी एन की पावर p, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या करें? लेट कर ले, लेट के अपॉन एन को हम मान लें x और हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 तक और उसको 1 अपॉन एन को dx मान लिया, के अपॉन एक्स को x की पावर p dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1, 0 से 1 वैल्यू क्या आई? 1 अपॉन p प्लस 1। मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन के आंसर आ गए। जो पीछे ये एग्जांपल किया था स्टोक्स थ्योरम से, कितना टाइम लगा था? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। नेक्स्ट देखो, इफ यदि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन अप्रोच करें इन्फिनिटी पे एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन अप्रोच करे इन्फिनिटी, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एफ एन की पावर जी एन सेम ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन अपॉन एफ वन। देखिए हमारा फंक्शन एफ एन है वो इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है और जी एन जो फंक्शन है वो भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है और जी एन भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। तो हमारी इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? इसकी लिमिट फाइंड करेंगे वो जो भी आएगी, इसकी लिमिट ऐसे फाइंड करते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन अपॉन एफ एन। एक और बात, यदि हमें इसका एफ एन इन्फिनिटी पे अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब क्या बना? यहाँ पे 1 प्लस 0 की पावर इन्फिनिटी, या ऐसे हो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो 1 की पावर इन्फिनिटी, इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने की ई की पावर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जी एन अपॉन एफ एन, ऐसे सॉल्व करते हैं, इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल करें।
पहला एग्जांपल देखो, यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस अंडरूट n की पावर अंडरूट n है, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? एक तो तरीका ये है कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये आ जाएगी। दूसरा देखो, e की पावर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडरूट n अपॉन अंडरूट n, क्या बना? इक्वल में क्या आया? e की पावर 1 इक्वल e, इसकी वैल्यू ये आ रही है। दूसरा मेथड हमारे पास ये भी तो है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, रिजल्ट डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर ले 1 अपॉन n की पावर n है, तो वो e पे अप्रोच करती है। ये रिजल्ट भी लगा के इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये रिजल्ट लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर 3n। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो हम डायरेक्ट रिजल्ट लगा ले, या हम ये रिजल्ट यूज कर ले कि भाई n इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है, gn फंक्शन है, तो 1 की पावर इनडिटरमिनेट इन्फिनिटी, तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, तो इंप्लाइज e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी gn 3n अपॉन n, वैल्यू क्या है? e की पावर 3। या डायरेक्ट रिजल्ट लगा लो। डायरेक्ट कैसे यूज करोगे कि भाई 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n है, ब्रैकेट लगा के ऊपर 3 ले लो, ये होती है, रिजल्ट यूज कर लिया इसका, e की पावर 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास दो रास्ते हैं सोल्व करने के, ये लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो, इफ यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, an कोई सीक्वेंस है, वो l पे अप्रोच करती है और l भी पॉजिटिव, एंड हमारी सीक्वेंस पॉजिटिव है, देन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a1 a2 डैश 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 an की पावर 1 अपॉन n भी l पे कन्वर्ज करेगी। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल मीन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी CSA नेट और गेटवे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल देखो, पॉजिटिव सीक्वेंस एंड an कन्वर्ज कर रहा है टू पे, देन हमें पूछ ले जियोमेट्रिकल सीक्वेंस है वो कहाँ अप्रोच करेगी, बताओ। हमें ये पूछ लिया, या हमें यहाँ ये लिख दे कि a1 a2 डैश डैश an की पावर 1 अपॉन n है, बताओ ये सीक्वेंस कहाँ अप्रोच करेगी। हमारे दिमाग में जब भी ऐसी जियोमेट्रिकल सीक्वेंस आए, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमारी सीक्वेंस पहली बात तो पॉजिटिव हो, दूसरी बात सीक्वेंस कहाँ an कहाँ अप्रोच कर रही है, तो हम an इसका an फाइंड करेंगे, an फाइंड करके पहले an फाइंड करेंगे कि वो कहाँ अप्रोच कर रही है, यानी जहां सीक्वेंस an अप्रोच कर रही है वहीं ये अप्रोच कर रही है। यहाँ जो सीक्वेंस 2 पे अप्रोच कर रही है, तो जियोमेट्रिकल सीक्वेंस भी 2 पे ही अप्रोच करेगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब लिखो, अब रिजल्ट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे रिजल्ट है ना, हमेशा यूज करेंगे हम। पहले लिखो, डोमिनेट बिहेवियर देखो, n की पावर n से लेस देन होता है n फैक्टोरियल, इससे लेस देन होता है k की पावर n, इससे लेस देन होता है pn पॉलिनोमियल,
इससे लेस देन होता है log n। जब भी ऐसी इनइक्वेलिटी आ जाए n की पावर n, n फैक्टोरियल, ये k क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। जब भी ऐसी इनइक्वेलिटी आ जाए n की पावर n, तो इससे लेस देन होता है हमेशा n फैक्टोरियल, इससे लेस देन होता है k की पावर n, इससे लेस देन होता है पोलिनोमियल, इससे लेस देन होता है log, ठीक है। अब एक नंबर लगा के रिजल्ट लिखना स्टार्ट करो। इफ, यदि x की वैल्यू 1 से लेस देन है, यदि x की वैल्यू 1 से छोटी है, देन हमारी सीक्वेंस x की पावर n है ना, हमेशा 0 पे अप्रोच करेगी एज एन इंफिनिटी पे। एक नंबर देखो, जब भी हमारी वैल्यू देखो, मान लीजिए कि हमने ले लिया x इक्वल टू, हमने ले लिया 1 अपॉन n, ले लिया, ये 1 से छोटी वैल्यू है, सॉरी 1 अपॉन 2 ले लिया, ठीक है। तो अब देखो 1 की पावर 2n है, वो हमेशा 0 पे अप्रोच करेगी, 1 से छोटी जो भी वैल्यू लेंगे वो 0 पे अप्रोच करेगी। 2 नंबर रिजल्ट लिखो, ये डायरेक्ट यूज करने होते हैं रिजल्ट। e की पावर x हमेशा ग्रेटर देन होती है x से, फॉर ऑल x पॉजिटिव। थर्ड, लिमिट n की पावर 1 अपॉन n हमेशा 1 पे अप्रोच करती है जब n इन्फिनिटी पे अप्रोच। 4 नंबर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n हो तो हमेशा e पे अप्रोच करती है। फाइव नंबर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस x अपॉन n है और पावर n है तो हमेशा e की पावर x पे अप्रोच करती है। 6 नंबर, एज फॉर लार्ज x, यदि x बहुत ही बड़ा है तब x की पावर n से बड़ा होता है 2 की पावर n। 7 नंबर रिजल्ट लिख लेना, इफ a पॉजिटिव है देन लिमिट 1 अपॉन n की पावर a हमेशा 0 पे कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये लिख लिया, आगे लिखो। सेवन नंबर लिखो, लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, देन वैल्यू इसकी फाइंड करेंगे तब e की पावर लिमिट x टेंस टू a fx माइनस 1 gx। 8 नंबर रिजल्ट, e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x1
अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 डैश। 9 नंबर 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3। 10 नंबर log 1 प्लस एक्स इक्वल होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डैश 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 और माइनस 1 से तो बड़ी हो एक्स की वैल्यू 1 से इक्वल हो। 11 नंबर रिजल्ट log 1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस डैश 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 और एक्स की वैल्यू मॉडुलस 1 से मॉडुलस एक्स लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे रिजल्ट्स जितने भी मैं लिखवाए हैं ये लिख लेना, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये एग्जाम में कोई नहीं पूछता, लेकिन जब भी क्वेश्चन करेंगे हम उनके अंदर हम यूज करते हैं इन सारे रिजल्ट्स को, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।